नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूएन जनरल असेंबली के 75वें सत्र में बोल करके दो नेता खासे चर्चे में हैं। एक तरफ हैं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ हैं चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो वीडियो संदेश भेजा उसमें सीधे सीधे उन्होंने चीन पे वार किया और कोरोना या कोविड-19 फैलने को लेकर के चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उनके मैसेज का लबल हुआ भी ये था कि चाइना ही इसके लिए अकाउंटेबल है और कोई नहीं है, और फिर उन्होंने तर्कों के जरिए इसको रखने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया कि उसने अपने राष्ट्रीय उड़ानें तो बंद कर दी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं बंद की। इसके पीछे क्या मकसद है? क्या वो पूरी दुनिया को डैमेज करना चाहता था? दूसरी बात, उन्होंने दूसरा जो तर्क रखा कि WHO पे चाइना का नियंत्रण है। ये सबको पता चल चुका था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र होता है, लेकिन लास्ट तक जो है WHO इसका खंडन करता रहा। जो चाइना कहता रहा वही WHO करता रहा। तो अब वक्त आ गया है जबकि चीन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। एकदम उनका सख्त संदेश था और इसको उन्होंने चाइनीज वायरस बार बार पहले भी बोला और अब भी बोला है। इसके बाद जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बोलने की बारी आई तो एकदम वो महात्मा बुद्ध बन गए दिखावे के लिए। चीन कभी महात्मा बुद्ध हो ही नहीं सकता। फॉलोअर होना और बात है और दिल से स्वीकार करना, उस रास्ते पे चलना और बात है। उसको तो दुनिया का साम्राज्य चाहिए, उसको जमीन चाहिए, इंच इंच करके दबाना है। चाइना क्या बोला? ना हम कोल्ड वार चाहते हैं ना हॉट वार चाहते हैं। कोविड-19 को लेकर के वैक्सीन का ट्रायल हमारे तीसरे चरण में जैसे ही आ जाएगा हम पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। विकासशील देशों को, छोटे देशों को हम पहले देंगे। हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, किसी की ज़मीन नहीं लेना चाहते। हम बातचीत से मसले को सुलझाना चाहते हैं। आखिरकार शी जिनपिंग का ये जो सुर था वो बदला हुआ क्यों था? सिर्फ यही वजह है, कोविड-19 कृत्रिम तरीके से वुहान के लैब से फैलाया गया। ये एक बायोलॉजिकल वारफेयर है। बेशक साइंटिस्ट, बेशक WHO ये कहे कि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस कहाँ से आएगा? जब WHO की टीम वुहान पहुंच रही थी उससे पहले उसमें जल भराव कर दिया गया लैब में, ताकि कोई एविडेंस ही नहीं मिले, कोई डॉक्यूमेंट ही ना मिले, कोई ऐसा प्रूफ ना मिले जिससे कि ये साबित हो सके। तो अचानक चाइना में बाढ़ आ जाती है और वुहान के वो लैब तक पहुंच जाती है। WHO कभी क्लियर कट स्टैंड लेता नहीं है। कभी कहता है कि मास्क की ज़रूरत नहीं है, कभी कहता है कि मास्क की ज़रूरत है। तो ये जो ट्रंप ने आरोप लगाया है यूं ही हवा में नहीं लगाया है, इसके पीछे तर्क हैं। हाँ, दुनिया और साइंटिस्ट ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि ट्रंप ये बात किस आधार पे कर रहा है। तो जिन चीज़ों के लिए किसी आधार की ज़रूरत नहीं है, एविडेंस की ज़रूरत नहीं, जैसे कि आपने घरेलू उड़ानें रोक दी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें क्यों नहीं रोकी? इसके पीछे आपका क्या मकसद था? क्या आप दुनिया में इस बीमारी को बांटना चाहते थे? क्या ये सच नहीं है कि चाइना से ये वायरस फैला? फिर स्पेनिश वायरस क्यों बोला जाता है? यदि उसको बोला जा सकता है तो इसको भी बोला जा सकता है। अब आपका एक नियम कानून जो बना है इसमें वो कहता है किसी देश के नाम पे इसको नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि ये चीन से फैला। हकीकत यही है कि चीन ने घरेलू उड़ानें रोकी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं रोकी, क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया जो है बर्बाद हो जाए, ताकि जो है हम जो है विश्व की महाशक्ति बने। वो चाहता था कि अमेरिका इससे निपटने में टाइम लगाए और हम पहले ही निपट लिए रहेंगे, इसलिए पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि अब नया महाशक्ति जो है चीन है। तो ये सब उसने करके और जो है ये महात्मा बुद्ध बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी से जंग चाहते ही नहीं है। शी जिनपिंग, उसका असली चेहरा कुछ और है चाइना का, शी जिनपिंग का असली चेहरा कुछ और है। वो तो माओ बनना चाहते हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। अब यदि अमेरिका के घरेलू राजनीति की बात करें तो वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। वो अमेरिका को, पूरी दुनिया को ट्रंप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ही चीन को सबक सिखा सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। और चीन को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो कल वो अमेरिका की जगह ले लेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी घरेलू राजनीति में बढ़त लेना चाहते हैं। और ये हकीकत है कि कोविड-19 से निपटने में ट्रंप कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। उनके विरोधी जो है इसी रूप में देख रहे हैं कि वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये राजनीति में होता है, घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, उसमें बढ़त लेने के लिए उसको टर्न दिया जाता है। वो ट्रंप काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत के आईने में जब आप देखेंगे तो चीन ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया है। अभी तक उसका वैक्सीन नहीं है और इस साल वैक्सीन कोई आने की उम्मीद भी नहीं है।
इसीलिए जो है शी जिनपिंग अपने संबोधन में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत और महात्मा बुद्ध बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी से जंग नहीं चाहते हैं, ना कोल्ड ना हॉट, हम सब चीज़ बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। ताइवान पे हमला करने की चेष्टा कर रहे हैं, भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और बने हुए हैं महात्मा बुद्ध। तो ट्रंप ने उनको कायदे से ठोका है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और